ओम शांति एंड गुड इवनिंग। देखिए, जो स्वर विज्ञान क्या कहता है कि नाड़ियों का इम्बैलेंस ही कारण है सभी शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअली हम अपलिफ्ट नहीं कर पाते हैं ना आध्यात्मिक रीति में। उसका भी कारण क्या है? हमारे 72 नाड़ियों में जमा हुआ मल, विष वहां पर जो होता है। राइट। आज हम खास करके भोपा जी भी हैं हमारे साथ में, और रिया एंड अनुभव रहना पूरे टाइम पर। आई एम गोइंग टू गिव द वंडरफुल रेमेडी फॉर डिप्रेशन टुडे। भोपा जी, आप है ना अपने बच्चे को सिर्फ एक बार सामने दिखाना बस हम लोग को, क्योंकि हम उसके लिए ईएफटी करेंगे आज। ओके। ये देखो, अभी रिया जी का कर दूं? बच्चा है ना, बचपन से ही 1 साल से ये सेरिब्रल पाल्सी। ये देखिए, नाइदर ही कैन स्टैंड नाइदर ही कैन सिट। इनको जो है ना मस्कुलर मूवमेंट नहीं होता है। सर आपको दिखाई देखा दे रहा आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 17 साल का बच्चा है ये। इनकी माँ आपको है ना। ओके ओके। ये बहुत बात करता, समझता है बात को? है? नहीं नहीं, नहीं समझता बंगाली है। में बोलूंगी तो समझ में आता है, बाकी उसको इतना नहीं आता है। ओके ओके। यस। थैंक यू। चले, आज हमें ना सबसे पहले हम पहले देखो, तो मैं क्या बता रहा था आपको। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस। उसका एकमात्र कारण क्या है? शरीर विज्ञान क्या कहता है कि हमारे नाड़ियों में इम्बैलेंस ही कारण होता है सारे शारीरिक और मानसिक रोगों का, प्लस स्पिरिचुअल हम अगर अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। राइट। तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन लगातार, जो भी लोग एंजाइटी में जाते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं। एंजाइटी में वो लोग जाते हैं जो भय में रहते हैं, किसी किसी फियर को लेकर या कोई बात की चिंता खाए रहती है उनको। और जो डिप्रेशन में जाते हैं वो कौन से लोग होते हैं? डिप्रेशन का मेन कारण क्या होता है? दे आर फीलिंग वेरी बैड एक्चुअली। कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है। और उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल कारण है ना, वो है परसिस्टेंट, जो लगातार है ना, वो उनके अंदर एक ऐसा सैडनेस रहती है। लगातार एक व्यक्ति होता है दुखी रहता है, भाई कुछ जीवन में जीने की उमंग ही नहीं है, चाह ही नहीं है। दूसरा जो है परसिस्टेंट सैडनेस, और दूसरा जो होपलेसनेस की इच्छा, जिसने होप छोड़ दी हो। आशा, होप होता है, निराशा डिप्रेशन होता है। जिसने होप छोड़ दिया वो निराश हो जाते हैं। और उसके बाद आता है, तीसरा आता है, वो किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये कैनॉट, क्रिएटिविटी इनको कुछ नहीं रहती है। तो ना अन्नू जी, मैं ना आपको टाइम दूंगा, इनके साथ मैं ना 1-to-1 सेशन दूंगा ऑन संडे। ठीक है, आज मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि क्या कारण होता है डिप्रेशन का। आई टेक जनरल क्लास हियर। और फिर मैं आपको 2-3 बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक बताऊंगा, जिससे आपके पूरे, आपको 15 दिन के अंदर, तो जो आपके साथ 6 साल में नहीं हुआ ना, 15 दिन में हो जाएगा, गारंटी लिख के देता हूँ मैं। रेडी? तो मैं क्या बता रहा था कि हमारे शरीर में जो 72 नाड़ियां हैं, 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 10 हैं। और उसमें भी अति प्रधान नाड़ियां 3 हैं। चंद्र बाईं तरफ चलती है, सूर्य राइट साइड चलती है, और सुषुम्ना बीचों बीच चलती है। तीनों नाड़ियां मूलाधार से स्टार्ट होती हैं। और तीनों नाड़ियां कहाँ पर आके मिलती हैं? त्रिवेणी संगम पर, आज्ञा चक्र पर। इसके ऊपर सिर्फ एक नाड़ी जाती है, सुषुम्ना। यहाँ पर ईड़ा खत्म होती है, पिंगला खत्म होती है, और फिर त्रिवेणी संगम है यहाँ के, फिर ऊपर ये जाती है सहस्त्रार चक्र पर। अभी हम जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि हम बाहर से व्यायाम करके आते हैं, घर में योगा करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, आउटडोर गेम्स करते हैं, जिम्नास्टिक्स करते हैं। जब वापस आते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है बॉडी में। एंडोर्फिन इज ए अगेन अ हार्मोन विच मेक्स यू टू इंस्टेंटली चेंज द फीलिंग। राइट। तो अब हम सबसे पहले पहले मैंने आपको रोज मैंने बताया कि आप जितने भी घर में हैं, रोज सुबह को है ना, आज तो मैंने फैक्ट्री में हर गाले में किया है ओम चैंटिंग 11-11 बार। आई वेंट टू माई ऑफिस, वहाँ पर 11 बार चैंटिंग किया। फिर आई वेंट टू वन साइड ऑफ प्रोडक्शन, फिर अदर साइड ऑफ प्रोडक्शन, एंड आई चैंटेड ओम 11 टाइम्स। अब जैसे ही ओम की ध्वनि करते हो ना, तो ओम की ध्वनि में ऐसे वाइब्रेशन होते हैं ना, जो
हमारे तन के, मन के और वातावरण के वाइब्रेशन को, तन के, मन के और वातावरण के वाइब्रेशन को क्या करते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर कर देते हैं। तो सबसे पहला 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 काम अनु आपको क्या करना है, अपने घर में 3 4 बार, आप भी गोपा जी आप भी सुनो, 3 4 बार है ना, आप घर में 11 बार ओम का चैंटिंग करो। ओम चैंटिंग इट डू एनी टाइम बिकॉज इज नॉट ए प्राणायाम, इट इज सिंपली द चैंटिंग। राइट, इससे क्या होगा, ओम चैंटिंग करने से हमारे ब्रेन में से है ना, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड ओपिएट्स, ये चारों के चारों हार्मोन्स है ना, ये हार्मोन जो है ना आपको, दे मेक यू फील गुड, दे इंस्टेंटली चेंज योर मूड। और ये मैंने बताया कि जो स्पंदन होता है ना, वाइब्रेशन होता है, वो चारों तरफ फैलता है। तन में कितनी भी बीमारी लगे ना, कोई भी, या मन में, अब ये देखा जाए तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी कोई बीमारी तो है ही नहीं, मेडिकल साइंस में इन बीमारियों का जिक्र नहीं है। सिजोफ्रेनिया है, या जैसे सेरिब्रल पल्सी है, बहुत सारी सी बीमारी है, तो ब्रेन की बीमारी है, लेकिन देर इज नो डिजीज लाइक फॉर द मेडिकल साइंस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ये लोग क्या करते हैं, सिडेशन देते हैं। सिडेशन मतलब पेशेंट बस सोया ही रहे। ऐसे लोग दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, और दिन में सोते हैं दिन भर, रात को नेचुरली नींद आएगी ही नहीं, क्योंकि नींद का कोटा पूरा हो चुका है, उनको रात को नींद नहीं आती है। और ये उनको वापस इस ग्रिप पे ले जाता है जहाँ पे दे फील वेरी मच एंग्जाइटी, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि नींद जो है ना, बेसिक 4 फंडामेंटल्स होते हैं हेल्थ के। पहला होता है प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, और चौथा होता है सी फर्स्ट वन इज वन, हाँ, डाइट का भी बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके भी घर में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर चिंता है, भय है, निराशा है, उदासी है, गिल्ट फीलिंग है, तो ऐसे लोगों के जो विचार है ना, वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। इनके विचारों की गति इतनी तेज हो जाती है ना, और फिर योग में इतना बढ़िया, योग क्या कहता है, चले वाते चले चित्तम। जिनका वायु मतलब विचार ज़्यादा चलते हैं, उनका मन ज़्यादा चलता है। मन ज़्यादा चला तो मन के लेवल पर वो लोग किसमें चले जाते हैं, मैंने बताया वरी एंड फियर है तो दे गो टू एंग्जाइटी, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी। और अगर उनको बिल्कुल ही लैक ऑफ इंटरेस्ट आ गया किसी चीज़ में, कोई कहीं भी मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि डार्क रूम्स में रहते हैं। ऐसे लोगों को अपना फिजिकल जो पहनावा है, उनको दाढ़ी बढ़ जाती है, दे लुक वेरी बैड लुकिंग, उनको जरा भी अपना सेहत का ख्याल नहीं रहता है, मतलब लुक का। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ द ओवर थिंकिंग। अनु जी आप है ना, इनको, रिया को संडे को मैं 11 12 बजे का आसपास का टाइम आपको देता हूँ, बिकॉज आई कम बैक फ्रॉम माई क्लासेस एट 11 o'clock। तो 12 बजे हम टाइम रखेंगे, जहाँ पे मैं इनका 1 को 1 मैं ईएफटी कराऊंगा इनको। और तब तक आपको जो मैं आज सिखाऊंगा ओके ना, सर। वो आप करना। कुछ प्रयोग बताऊंगा मैं, डिप्रेशन कैसे जाएगा उनका, वो 2 3 प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो सभी आप नोट करना, किसी को बताने के लिए काम में आएगा। बिकॉज दिस सर दिस वर्ल्ड इज सिजोफ्रेनिया में गोइंग। भी काम करता है ये? हाँ, सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया में भी काम करता है? फिजोफ्रेनिया में जो है ना, वो एक्चुअली एक्चुअली देखा जाए ना, तो वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, राइट, जिसका इलाज नहीं है। जैसे सेरिब्रल पाल्सी, गोपा जी उनकी मम्मी बैठी हैं, इनके बेटे को है 17 साल से, मेडिकल साइंस का इट इज नॉट क्यूरेबल। लेकिन जो जो मैं आपको बताऊंगा ना यहाँ पर, वो डेफिनेटली आपको क्या करेगा, सिचुएशन होते हुए भी सिचुएशन से ऊपर ले जाएगा। अगर हम कोई भी, समझो, बिल्डिंग हम देखते हैं, खड़े हैं बिल्डिंग के नीचे, 11 माले की बिल्डिंग है, 25 माले की बिल्डिंग है, राइट, आपको ऊपर ऐसे देखना पड़ता है कि बिल्कुल टोपी पड़ी है तो टोपी नीचे निकल जाएगी पीछे। वही अगर हम सीन ऊपर जाके देखें तो फ्लाइट में कितनी छोटी बिल्डिंग देखिए, फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो कितनी छोटी बिल्डिंग दिखती है। तो ऐसे लोगों को जो समस्या की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्लेटेड, लॉस, एग्जॉस्टेड फील करते हैं बहुत ज़्यादा, ये लोग भी थक जाते हैं। एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी जिंदगी है जिसका निदान कोई है ही नहीं। आज बीमारी हुई, कल उतर जाएगी। लेकिन अगर कोई कहे कि दिस इज लॉन्ग सस्टेनिंग, यू टू कंटिन्यू विद दिस, तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए। इफ यू वांट टू सी
दैट द थिंग बिकम इजियर टू कोप विद द सिचुएशन। क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या है? बाहरी परिस्थितियां, एक्सल सिचुएशन, मेरा बेटा ठीक नहीं है, उसको ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसका इलाज नहीं है, एक्सल सिचुएशन है। स्ट्रेस बढ़ेगा जितना ज्यादा बाहरी परिस्थितियां चैलेंजिंग होगी। उसके नीचे क्या है? इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ मतलब जितना ज्यादा आप मन के पटल पर शक्तिशाली रहोगे ना, उतना ज्यादा यू कैन ओवरकम द प्रॉब्लम मोर इजियर वे में। आपको प्रॉब्लम से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम के साथ ही रहोगे तो द थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पहला मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊंगा ना प्राणायाम करने का, कि आप किसी का भी डिप्रेशन दूर कर सकते हैं, किसी की भी एंग्जाइटी दूर कर सकते हैं, किसी का भी नींद जिनको नहीं आती है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं लोग, वो भी फिर से सो सकते हैं। ऐसा प्राणायाम मैं आज आपको, जो हम चालू करते हैं ना, उसके भी और नीचे ले जाऊंगा। फंडामेंटली कहाँ से स्टार्ट होता है ना, सारा खेल नाड़ियों का है, सारा खेल स्वरों का है। लेकिन शायद स्वर विज्ञान ही इस बात को समझाता है बहुत अच्छे से, और बाकी प्राणायाम करने वाले भी सफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्वराज, एक बार स्वर को साधेंगे, उसके बाद जब उसके एप्लीकेशन को हम लेते हैं ना, तो मैं तो आई एम रियली टेलिंग यू, मैं अपनी जिंदगी में चमत्कार कर रहा हूँ। मैंने बताया था मेरी फैक्ट्री में 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, दोनों को दोनों ऑर्डर कॉर्पोरेट्स के हैं, टाइम बाउंड है, बिग ऑर्डर्स आर देयर। अगर एक का भी टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो हमारा जीना हराम कर देते। तो मैं लगातार दिए में डाल रहा हूँ, आज भी डाला। सक्सेसफुल टाइमली कंप्लीशन ऑफ दीज 2 ऑर्डर्स। अचानक ही एक ऑर्डर का रोल परसों आने वाले से आया नहीं, आज भी आया नहीं माल। तो तब तक जो दूसरा आइटम था वो हमारा आज निकल गया बाहर। हु डिड दिस? आई कैन नॉट डू। लेकिन मैंने जब दिया करते हुए उसको यूनिवर्स में भेजा, अपनी सांसों में प्राण भर के उस इच्छा को यूनिवर्स में भेज दिया, तो सारी कायनात आपके साथ है। इट इज नॉट यू, इट इज एंटायर यूनिवर्स। प्राण में वो शक्ति है जो शायद दुनिया के लोग इसको कम जानते हैं, और जानते हैं तो उनको कोई सही टीचर मिलता नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, रिया आपको भी बेटा मेरे साथ करना है ओम चैंटिंग। अगर आप करोगे ना, आपको बता रहा हूँ, ओम चैंटिंग एक बार भी करने से आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। चंद्र नाड़ी मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल मतलब शांति, लेफ्ट नॉस्ट्रल मतलब रिलैक्सिंग, लेफ्ट नॉस्ट्रल मतलब एम्पावरिंग। मैंने बताया ना, चंद्र नाड़ी कलयुग का अमृत है ये, ठीक है। अमृत है ये कलयुग का। और इनको भी है ना, अनुजी, इनका है ना राइट नोस्ट्रिल आपको बंद रखना पड़ेगा। मैं आपको संडे को पूरा बताऊंगा, ईएफटी करा कर राइट नोस्ट्रिल बंद रखेंगे ना, क्योंकि आज भी मेरे साथ, मैंने आज क्या किया, एक पार्टी मेरे पास आने वाला था। अभी वो है ना एक्चुअली रेट देता नहीं है, आके बहुत ऐसा बिठाता ना कि भाई हमको कमाने नहीं देता है। तो मैंने आज सोचा कि अभी जो मेरे पास स्वर विज्ञान का पावर है, अब मैं इसको तो जरूर ग्रिप में लूंगा। उसने फोन किया, 4 दिन से बोल रहा है मैं आऊँगा। पहले तो मैं जयपुर था तो बोला मैं अगले हफ्ते आऊँगा, ऑर्डर बहुत बड़ा है। तो फिर उसने बोला मैं, कल छुट्टी थी, फैक्ट्री बंद थी, कल बोला मैं आ जाऊँगा। आज सुबह ही 9:30 बजे फ़ोन किया कि बलराम आप बैठे हैं? आप? मैं बोला बैठा हूँ, आ जाओ। तो वो जैसे ही आए ना, देखो मैंने कैसी सूर्य ज्ञान की तैयारी किया। मैंने क्या किया, अपने राइट में कपास डाल दी। चंद्र नाड़ी जो है मनोवांछित नाड़ी है, फल देती है आपको। राइट नॉस्ट्रल में कपाल डाला, कहीं नासिका ने चेंज, नाड़ी ने चेंज हो जाए उसके आते आते। अभी पता नहीं कितने बजे आते, मुझे पता नहीं था। तो मैं फिर अपने केबिन से बाहर आया जहाँ लड़का बैठता है, पार्टी को बैठाया, लड़के को बुलाया प्रोडक्शन से, आप आके इनको अटेंड करो। मैंने क्या किया, अभी वो समझो यहाँ पर रिया मेरे सामने बैठी है ना, रिया मेरे सामने बैठी है, राइट। अभी अगर मैं चाहूंगा कि मैं रिया को जो बात बोलूँ, रिया को मेरी बात को मतलब स्वीकार करेगी, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे बैठा, टर्न करके बैठा, थोड़ा चेयर वही थी, जगह वही थी। अब मैं लेफ्ट साइड टर्न हो गया, तो मेरा जो स्वर है, लेफ्ट स्वर है, अब डायरेक्टली उस पार्टी के सामने है। अभी मैं जो बात उसको बोलूंगा ना, वो तो उसका मानना ही मानना है, किसी भी हालत में मानना है, इज बाउंड टू। तो मैंने फिर एक बात बोला, मैंने देखो, आप नंबर 1 पे मास्टर हैं, हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं, आपको हमारे पर भरोसा है, हमको आपको भरोसा है। इस ऑर्डर को हम दोनों साथ मिलकर एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि
मैंने कहा देखो, अब ये कॉम्प्लिकेटेड दिखने में आइटम बहुत छोटा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेटर यही है कि हम पहले से ही, आप बोलोगे इतना रेट लगाओ उतना रेट लगाओ, तो शायद मैं काम चालू करूँ, ऑर्डर लेके बैठे हैं, तो फिर मेरे लिए भी नुकसान सही नहीं है। तो मैंने क्या कहा उनको कि आप है ना, एक काम करो, पहले हम माल को स्टार्ट करते, डाइयाँ बना के लेंगे, काम हमको स्टार्ट करने दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे से जितना रीजनेबल हो सकेगा मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और क्योंकि बिना प्रॉफिट के ना मैं काम करूँ ना आप काम करोगे। वो मुझसे है ना उठ के, जब भी पार्टी को फिर मैंने चाय वाय पिलाया, उनको फैक्ट्री दिखाया सारी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। उसने वो सब मेरी बात मानी, बोल रहा भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी उसका एक था, इसको रेट कम करा के जाऊं, बहुत दिन से पीछे पड़ा है लड़का। और मैंने बोला पापा तू, मैं बोला, लड़का बोला तू बेटा बात ही मत करना, अब मेरे पास स्वर विज्ञान की ताकत है, तो मैं सारे स्वर चला के उसको मैं बोलने वाला हूँ सब। तो बाद में पानी का गिलास भी मैंने उसको लेफ्ट से उठा के दिया, लेफ्ट साइड पैर आगे बढ़ाया, और फिर बाद में लेफ्ट स्वर तो मेरा चला ही हुआ था, और फिर लेफ्ट साइड उनको रखा। और ही वॉज वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, गारंटेड 101% दैट ऑर्डर इज गोइंग टू बी विथ अस। उसने बोला है मैं मटेरियल भेजता हूँ, थोड़ा बहुत काम सैंपल बनाओ, डाई भी मेरे पास तैयार है वो भेजता हूँ मैं। मैंने कहा लेट अस स्टार्ट द वर्क, ना आप नुकसान में काम करोगे ना मैं नुकसान में काम करूंगा, दोनों को भी हमको यानी प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, राइट। एंड दिस वे वी कुड वी कुड एग्जीक्यूट द ऑर्डर। अभी गोपा जी आप है ना, अगर सर्वज्ञान आप जानते हैं, अनु जी आप सर्वज्ञान जानते हैं, अब ऐसे लोग जो है ना, वो है ना, किसी की बात को मानते नहीं हैं इजीली, दे आर नॉट, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट ओबे, दे डोंट फॉलो व्हाट यू से देम। तो अभी आप है ना, वो स्वर, एक्टिव स्वर चला के अगर उनके सामने बैठोगे, तो वहां पर आपका क्या है, प्राण है। जहां प्राण है वहां सफलता है। निष्क्रिय अगर आप स्वर से अगर आप काम करोगे, तो फिर काम तो बिगड़ने वाला ही 100%। तो उसके लिए हमने कई सारी टेक्निक सीखे, दिया जलाना सीखा है, स्वास्तिक निकालना सीखा है, मैं उसके बारे में मंडे को बात करूंगा। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने नाड़ियों में फ्लो को चालू कर सकते हैं, कैसे अपनी नाड़ी को बैलेंस करते हैं। चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, फिर हमने अनुलोम विलोम किया है। यहाँ पर शिव जी क्या कहते हैं, नाड़ी शोधन, नॉट अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन मतलब हम प्रत्येक सांस को लेने के बाद सांस को रोकते हैं, उसमें जब सांस को छोड़ते हैं, तो सांस का जो फ्लो है ना, वो काफी तेज होता है, और वो नाड़ियों में अंदर वो प्राण तत्व चला जाता है। जैसे अंदर जाता है तो नाड़ियां खुलती चली जाती है, शुद्धिकरण होता है उसका, नाड़ी शोधन। और उसके भी पहले हमने अमृत प्राणायाम आपको सिखाया है, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग सिखाया है, धुक धुक सिखाया है, डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग मैंने आपको कराया है। और उसके बाद में जो आता है अमृत प्राणायाम के बाद में, वी डू नाड़ी शोधन प्राणायाम। और नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है ना, वो इतना इफेक्टिवली काम करता है कि आपकी हर बीमारी दूर होगी। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, डिप्रेशन के केसेस, कैंसर के पेशेंट्स मैंने पूरी जिंदगी भर अटेंड किए हैं, लेकिन आज मेरे पास जो स्वर का विज्ञान है, वो अल्टीमेट ज्ञान है, अल्टीमेट। तो हम अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 11 बार पहले ओम चैंटिंग करेंगे, और तुरंत आप देखोगे ना कि आपकी लेफ्ट टॉन्सिल चालू हो जाएगी। लेफ्ट टॉन्सिल मतलब क्या है, इट इज अफेक्टिंग राइट ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर ब्रेन को एक्टिवेट करता है। जो आपके शरीर में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है, पैरासिम्पथिक। पैरासिम्पथिक मतलब जो आपको रिलैक्स करता है, इसको हम रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। पैरासिम्पथिक अराउजल, दिन भर अगर मेरी राइट नॉस्ट्रिल चली, लगातार मैं तनाव में हूँ, लगातार मैं स्ट्रेस में हूँ, लगातार मैं दुखी हूँ, मैं लगातार ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ जिंदगी में, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलते 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 क्या हो जाएगा, विल गो इनटू डिप्रेशन। दैट्स अल्टीमेट। ओवर थिंकिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा थिंकिंग, आप सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग जो है ना, इसके लिए प्राणायाम जो है मास्टर की है। मेरा एक वीडियो भी है, अ, मेरा वीडियो भी है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। वो है ना अनु, मैं आपको शेयर करूंगा आज, मेरा एक वीडियो बनाऊँ, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, प्राणायाम से उसमें, वो भी आप देख लेना। आई शेयर इट हियर आल्सो, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ठीक है लेकिन सर। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लास है स्वर विज्ञान की, तो यहाँ तो चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं यहाँ तो, ओनली इट इज मेड फॉर द मिरेकल्स। आज एक व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था, काफी
हमारे कंपाउंड में उनका झगड़ा चल रहा है भाइयों के साथ में। बोलता था मेरे पास, मेरे को देखा है इतनी, देखो तो सामने बिल्डिंग है ना, दूर ले जाकर देखा है, बोलते इतनी बड़ी बिल्डिंग मैं यहाँ बना सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई लोग मुझे साथ नहीं देते, 50 लोग पे साइन है उसका। मैंने कहा आपने लॉजिकल माइंड से काम लिया है, राइट। मैं आपको स्वर के हिसाब से काम करने को सिखाऊंगा। मीटिंग में कैसे जाना है, कौन सा पैर आगे लेकर जाना है, कौन से तत्व में जाना है, फिर उनको कैसे बात करना है। सारा काम हम कहाँ करते हैं? हम सारा काम सगुन में करते हैं। सांस को भरा, रोका, और फिर हम दिया जलाते हैं। सांस को भरा, रोका, और फिर हम उसको क्या निकालते हैं? स्वस्थ निकालते हैं। सांस को भरा, इंटेंशन लिया, रोका, और पीली सरसों चारों तरफ अगर आप घुमाओगे ना, तो आपके घर में निगेटिव, बिजनेस क्लास में आपका जो काम करने का जो जगह है वहां पर निगेटिव रह ही नहीं पाएगी। लेकिन सारे काम कैसे करने पड़ते हैं? सगुन में। सगुन मतलब सांस को आपने भरा, संकल्प लिया कि मेरे फैक्ट्री में धन धान्य से भंडारे भरपूर हो रही हैं, और मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। आई डू इट डेली एवरीडे। सांस को लिया, भरा, मुट्ठी भर मैंने पीली सरसों भरा, और जब सांस को रोक के ही मैंने चारों तरफ ऐसे वो प्रोमाइसिस में ऐसे उड़ेल देता हूँ। मैंने सीन द मिरेकल। अगर ये मेरे पास स्व विज्ञान न होता, दुनिया की कोई ताकत हमको बचा नहीं सकती। इस तरह डूबे पड़े हम लोग ना, कि अति की भी अति हो गई है। नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट ओवर विच कैन सेव अस। लेकिन बिकॉज ऑफ स्वर विज्ञान, न मेरा मेरा लड़का काम कर रहा है, यहाँ काम करे कोई परमात्मा शक्तियां, वो काम कर रहा है स्वर। तो हम चलते हैं, पहले 11 बार ओम चांटिंग करेंगे, मैं आपको बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा, जिससे आप किसी का भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग बिल्कुल दूर कर सकते हैं। पर आज थोड़ा अलग मैं सिखाऊंगा। इसको भी जाएंगे हम नाड़ी शूलन तक, लेकिन उसका और नीचे से जाएंगे। रेडी? पहले क्या करना है? डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए ये मुद्रा बनाओ, ज्ञान मुद्रा। ये वायु है और ये अग्नि है। अग्नि को वायु के सामने जब रखते हैं तो बिकम्स ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा इज द मेडिटेशन मुद्रा। इस मुद्रा से मन की व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, मानसिक संतुलन, पागलपन, फिट्स, ये सारी मेंटल डिसऑर्डर्स दूर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, मैं जेल में जाता हूँ ना, कल भी मेरा दिन है जेल में जाने का, आर्थर रोड जेल में, मुंबई का सबसे बड़ा जेल है जहाँ मैं जाता हूँ। वहाँ मैं लोगों को बोलता हूँ कि जितनी देर बैठे हो ना, ये मुद्रा लगा के बैठो। ये मुद्रा लगाने से उनका मन वेवरिंग कम होता है, और फिर उनकी कंसंट्रेशन पावर, फोकस, ऐसे लोग जो डिप्रेशन में, दे कैनॉट फोकस। और दूसरा जो है ना, इनका जो, ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन, और दूसरा जिसको फोकस भी कहते हैं, प्लस तीसरा है ना, दे आर ऑलवेज स्ट्रेसफुल, ऑलवेज स्ट्रेसफुल। तो ये मुद्रा लगाने से क्या होता है? आपका वायु तत्व बैलेंस हो रहा है। और वायु तत्व क्या है? वायु तत्व को मैं आपको बताता हूँ। जब वायु तत्व चलता है ना, तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी बढ़ जाएगा। अगर देखो आप, आपका चंद्राड़ी चल रही है, समझो आपकी चंद्राड़ी चल रही है, राइट। लेकिन आपने तत्व चेक नहीं किया है अभी। तत्व जैसे वायु तत्व कितने उंगली पर आता है? 8 उंगली पर वायु तत्व है, राइट। आपने ऐसा रखा, राइट। तो है ना, अभी देखो, ध्यान से देखो, सभी करो ऐसा। चारों चार 8 उंगली रखो, और अपने यहाँ पे 8 उंगली के नीचे हथेली रखो, ये काला वाला भाग ऊपर करके, राइट। और अब सांस को बाहर छोड़ो, छोड़ो बाहर। कृतिका, मैं देख रहा हूँ आपको, विजय लक्ष्मी भी, प्रणीता, छोड़ो सांस को बाहर। फील होता है यहाँ पर नीचे? फील हुआ कि नहीं विजय लक्ष्मी? हुआ सर जी। हुआ। हुआ ना, राइट। पर ये वायु तत्व नहीं है। आप है ना, हाथ को अगर ऐसा रखोगे ना, ऐसा करके रखो, ऐसा करके रखो, ये जो कोई चारों चार 8 उंगली ना, आप हाथ को ऐसा करो उल्टा, और फिर अगर आपने सांस को छोड़ा, अगर ये मूंछ होती है ना, मूंछ, आजकल लोग तो मूंछ रखते ही नहीं, जैसे मैं भी नहीं रखता हूँ। मूंछ रखेंगे तो वो पुराने, हमारे, मैं आर्मी के यहाँ मैं जाता हूँ प्रोग्राम करने, ये इतनी बड़ी मूछें रहती, बड़े कमांडर लोग ऐसे मूंछ ऐसे करके, ऐसे मूंछ ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से निकलती है ऐसा, यहाँ जाके ऊपर वो लोग अपने मूंछ को आखिरी में ये करते रहते हैं, राउंडेड करते रहते हैं। वो रोल मूंछ करना की तरह पड़ता है। जाता है, मूंछ की तरह जाता है। और आपको उसको चेक कैसा करना चाहिए? आज तो निवृत्ति नहीं है यहाँ पर, तो निवृत्ति हमेशा ही कहती है कि मेरे को, हमको भी ऐसा लगता है ना कि हमारा कभी वही तत्व आता ही नहीं है। लगता है कि हमारा हमेशा पृथ्वी है, जल है, लेकिन आता तो है ना। सभी तत्व चलते हैं 1 घंटे में, सभी तत्व चलने ही चाहिए, चलते ही हैं। हमको क्या लगता है हम पृथ्वी और जल में चल रहे हैं,
तो मतलब हमको अभी तक उन तत्वों का ज्ञान नहीं है। अगर अग्नि तत्व में आपने काम किया ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। वायु तत्व में काम करेगा तो मन विचलित रह के सब गलत काम कराएगा। तो वायु तत्व को चेक करने के लिए हमेशा याद रखना, चारों चार 8 उंगली, और फिर ऐसा करो। अगर आपकी वायु यहाँ टच होती है, यहाँ पर डायगनली, इट गोज डायगनली एट 8 फिंगर्स बिलो द नेक, बिलो द नोज, तो ऐसे चेक किया जाता है वायु तत्व। देखो अभी किसका चल रहा है, वायु तत्व चेक करो। ये चल रहा है किसका वायु तत्व? आपका आपका चल रहा है विजय लक्ष्मी। हाँ जी, अभी चल रहा है मेरा। ये मतलब थोड़ी सा अभी आपको सर्दी मालूम हुई है। पड़ेगा ना कि वायु तत्व हम हाँ ऐसे चेक करते हाँ हैं। हाँ। राइट, पहले हम 11 बार करेंगे। वो मैंने आपको बताया कि जिनके भी घर में प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर आप दिन में 2-3 बार अपने घर में 11 बार ओम चैंटिंग करोगे ना, तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी उस समय दूर हो जाएगी। आप जैसे ही बिस्तर से बाहर आते हैं ना, साधना करने के पहले भी ओम चैंटिंग करो। ओम चैंटिंग करो। मैं फैक्ट्री में आज जाके ऑफिस में किया, दोनों दोनों जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां भी जाके किया मैंने। और मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, कई महीनों के बाद में आज ऐसा मेरा दिन गया है ना फैक्ट्री में कि पूछो मत। एक व्यक्ति के साथ अनबन चल रही थी, बहुत अहंकारी है, बहुत अहंकारी, सर्वोपरि अहंकार होता है, सर्वोपरि सबसे ऊपर अहंकार को रखते हैं वो लोग। तो आज मैंने उसको बोला कि आज है ना मैं कॉफी पी लाऊंगा तेरे को, मेरे साथ आके। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं पीता, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, और मैं सिर्फ एक टाइम चाय पीता हूँ, फीका वाला, मतलब फीका कॉफी पिलाऊंगा तेरे को। तो फिर मैंने उसके सर पे हाथ घुमाया। मैंने कहा यार तेरे को, अगर तू अगर अच्छा फील नहीं करता है ना, तो तेरे से डबल अच्छा मैं नहीं फील करता हूँ। मैं तो साधक हूँ, मैं क्लास कराता हूँ लोगों को। मेरी एनर्जी लेवल हमेशा हाई चाहिए, आई शुड बी ऑलवेज एट द हायर लेवल ऑफ एनर्जी। तो फिर आज मैंने देखा कि ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। मैंने जब लंच में आया तो किसी पार्टी का फोन है, मैंने बोल के आया कि भाई रोल आएंगे तब मुझे फोन करना, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो आज के दिन अगर ओम चैंटिंग करने से पूरा दिन हमारा, कई महीनों के बाद ऐसा दिन गया है ना जहाँ मैं ऊपर से जब से चालू हुई फैक्ट्री 5:30 बजे, आज तो सेटिंग करते करते वो 6 बज गया, फैक्ट्री में ओवर टाइम चालू है। तो दिस इज द पावर ऑफ ओम चैंटिंग। सबसे पहला पहला लेसन, अगर आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करोगे, आप रिलैक्स रहोगे, तो आप अगर इजी हो तो समस्याएं इजी होगी। आप अगर इजी होगा तो मन के विचार इजी होंगी। आप अगर इजी होंगे तो आपके संबंध इजी होंगे। आप अगर इजी हैं तो क्या होगा, एवरीथिंग विल बिकम इजी फॉर यू। तो हम शुरू करते हैं 11 बार ओम चैंटिंग। ज्ञान मुद्रा लो, हथेली ऊपर की तरफ, जंघाओं के ऊपर रखो, कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद करो सभी। यस। ओ ओ पूरा नाभि पर ध्यान रखो, क्या हो रहा है नाभि के साथ में। द मोमेंट यू स्टार्ट चैंटिंग ओम, व्हाट हैपेंस विद नाभि, विद द नेवल, नेवल पे ध्यान रखो पूरा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ
रिलैक्स। राइट, आंखें बंद करो। Now see, after chanting this way, simply chanting ओम, लंबी सांस होती है बाहर, डायफ्राम से जाती है बाहर। डायफ्राम जो है, ऊपर उठने की वजह से लंग्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन आने का चांस अंदर को मिलता है, जो अपने साथ प्राण तत्व को ले आता है। ऑन द स्पॉट यू कैन फील रिलैक्स विद दिस चैंटिंग। ये आंखें खोलो। फर्क पड़ा कि नहीं प्रणीता? वेन यू डू इट, नाभि पे क्या फर्क पड़ा? जो पुराने स्टूडेंट वो जवाब देंगे, नाभि पर कैसा लगा? विजयलक्ष्मी आप बताओ, व्हाट डिड यू फील एट नेवल चक्र, नेवल पे? सर जी नाभि पे इफेक्ट आ रहा था पूरा, जैसे बार बार जब हम करे थे ना नाभि प्रेशराइज हो रहा था। अगर आप ओम चैंटिंग करते हैं, लंबा करते हैं, तो कॉन्स्टेंटली आपकी नाभि से ही सांस बाहर आती है। डायफ्राम लिफ्टेड होता है ऊपर, जो फेफड़ों को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जितना ज्यादा आपका एक्सलेशन होगा ना, उतना ही ज्यादा आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होना मतलब यू आर रिलैक्सिंग, यू आर मोर काम, यू आर मोर क्वाइट, यू आर मोर रिलैक्स्ड। ये अभ्यास सबसे पहला पहला, रिया आपको समझ में आया? रिया, हाँ जी सर। आपको है ना स्वर विज्ञानी टीचर बनेंगे आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। आप दुनिया के लोगों के डिप्रेशन दूर करोगे। आई एम टेलिंग यू, यू कैन हेल्प सो मेनी पीपल। आधी दुनिया डिप्रेशन में जाने वाली है बाय द ईयर 2025। आई एम टेलिंग यू। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर प्राणायाम। राइट, अभी हम ओके। सबसे पहले पहले क्या करते हैं, बताइए मुझे सरिता। हम सबसे पहले पहले जब प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? बोलो। रोज के प्राणायाम के अभ्यास में व्हाट वी डू, बोलो। पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं, 9। उसके बाद उसके पहले प्राणायाम। दुख दुख। डी, धुक धुक करते हैं। राइट, DHUK, थुक 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 थुक। अगर ये डेली आप करोगे ना, तो आपकी जो पूरी नाड़ियां ब्लॉक हैं, जहां पर मल है, अशुद्धियां हैं, विष है, जहां पर मेन गेट एंट्री है नाभि, और नाभि के चारों उंगली नीचे ऊपर, चारों उंगली दाएं बाएं, यहां से चारों तरफ से 72 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं। 36,000 बाईं तरफ, 36,000 दाहिनी तरफ। उसमें 24 मुख्य होती हैं, 10 ऊपर 10 नीचे, दो दाई दो साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में जाती हैं। उसमें से 3 बहुत अति प्रधान होती हैं, चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना। तो चलो सभी, रिया आप है ना इसको ही ऑन रखना, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। बाकी सब आवाज बंद कर डालो, आप रिया की आवाज को आप करो अपने आप। चलो कंटिन्यू, रिया आप करो। थुक धूप थुक धूप थुक धूप थुक धूप थुक थुक धूप थुक 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 थुक। अगर नहीं कर सकते थोड़ा बीच में रिलैक्स करो, बट कंटिन्यू, मैं आपको 1 मिनट तक ले जाना चाहता हूँ। थुक धूप थुक 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 धूप 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 थुक थुक धूप थुक 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 धूप थुक धूप थुक धूप थुक 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 थुक। रिलैक्स, धूप धूप। आंखें बंद करो अभी। हार्डली 1 मिनट तक हमने दुख दुख किया है, उससे भी चंद्रानी एक्टिवेट होती है। चंद्रानी एक्टिवेट होता है मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल चलती है, विच इज रिलैक्सिंग, विच इज कामफुल, विच इज मोर सेरीन ट्रैंकुल इफेक्ट उसका ब्रेन पर आता है। और जैसे ही ब्रेन का वो हिस्सा हमने एक्टिवेट किया ना, राइट ब्रेन, तो राइट ब्रेन क्या करेगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपके एंजाइटी को कम करेगा, आपके डिप्रेशन को निकाल देगा। ये रिया कुछ महसूस हुआ? करने में तकलीफ हुई बहुत ज्यादा? हाँ जी। करने में तकलीफ हुई आपको? नहीं नहीं ना? नहीं। हाउ डिड यू फील, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है। सी द ब्यूटी, इन हाफ ए मिनट्स टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम इन द लाइफ शी इज डूइंग। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि एनर्जी हैज मूड। आपके अंदर जिनके भी अंदर एनर्जी ब्लॉक होती है ना पूरी तरह, तो
they cannot, energy shift is the secret of all the therapies, चाहे ईएफटी है, चाहे मेडिटेशन है, चाहे प्राणायाम है, चाहे आसनास हैं, चाहे क्रियास हैं, व्हाट दे डू, दे शिफ्ट द एनर्जी। जैसे एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी ना, तो आपके लिए नए दरवाजे खुलते चले जाएंगे, जहां से आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। राइट, यू गॉट, रिया, यू गॉट इट ना? राइट, यस अब सर। हम चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं। सबसे पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद जो हम प्राणायाम करते हैं, नाभि से लेकर मूलाधार चक्र, नाभि मणिपुर चक्र, जहाँ पे क्या है, हमारा सेल्फ एस्टीम है, जहाँ पर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, सेल्फ एस्टीम, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं ऐसे लोग। सेंटर इज मणिपुर चक्र, राइट। उसके नीचे चक्र है इमोशनल सेंटर, शकल चक्र, उसको कहते हैं स्वादिष्ठान, इमोशनली स्टेबल करता है आपको। और उसके नीचे है मूलाधार, जो ऐसे लोगों का हमेशा ही कुपित रहता है। मूलाधार चक्र इज डिप्लीटेड, रूट चक्र है वो। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ग्राउंड में जाके, जहाँ पर मतलब गार्डन वगैरह है, वहां पे नंगे पाँव घूमना चाहिए। मैं डेली करता हूँ, आई नेवर मूड। पहले मैं जाता था नीचे तो मेरे पैर लगता था खराब हो रहे हैं, तो है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मतलब सब ये गंदगी लेके जाऊंगा पैर में। लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ मट्टी में धूल भी नहीं रहती है, और चिकनी मिट्टी रहती है, उस पर घास रहता है। मैं चलता हूँ तो घर में जब आता हूँ तो बाथरूम में धोना तो पड़ता है पैर को, तो क्योंकि मैं शू पहन के जाता हूँ नीचे, शू निकालता हूँ तो यहाँ के फटाफट जैसे ही जाता हूँ ना बाथरूम में, तो दोनों साइड के पैर को जैसे ही पानी डालता हूँ एकदम क्लीन हो जाते हैं। आई रियली लव। उसमें कौन सी मुद्रा लेके चलता हूँ मैं, ये वाली, ये पृथ्वी तत्व है, और ये अंगूठा है, ये इसको बैलेंस करता है पृथ्वी तत्व को। जिसका पृथ्वी तत्व बैलेंस हो रहा है, हो जाता है ना, मतलब ही इज वेरी स्टेबल इन लाइफ। स्टेबिलिटी का सेंटर है, स्थिरता का। न तन ठीक है, न मन ठीक है, न धन ठीक है, न संबंध ठीक है, मतलब योर रूट चक्र इज डिप्लीटेड। तो ये मुद्रा में सेकंड फिंगर, लिटिल फिंगर बाजू में रहती है, रिंग फिंगर, ये पृथ्वी तत्व है, इसको अंगूठे के सामने। मैं डेली वॉक करता हूँ गार्डन में, बाहर 10 मिनट करता हूँ, गार्डन में 20 मिनट करता हूँ। तो ये मुद्रा में डेली करता हूँ। मेरे मन में, मैं वो अपना सत्संग का सुनते रहता हूँ, मेरे मन में अंदर चलता है लाम 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 लाम। ये पृथ्वी तत्व को बैलेंस करता है ये। और मेन गेट है एंट्री का, नाभि चक्र। तो अभी हम सबसे पहले पहले क्या करेंगे, सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। राइट, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाओ, अंगूठे को बाहर निकालो, कोनी जमीन के समांतर ले आओ, क्लोज राइट नॉस्ट्रिल। रिया, अब लाइट इसको क्लोज करो, कोनी जमीन के समांतर ले आओ, आंखें बंद करो, और बाई नासिका से लगातार 20 बार सांस को बाहर फेंको। कैसे, लेकिन सिर्फ सांस को बाहर नहीं फेंकना है, सांस को बाहर भी फेंकना है और थोड़ा अंदर लेना है। अंदर लेने का जो रेशियो है वो 25% होगा, बाहर फेंकने का 75% होगा। तो लगातार जैसे आप नाभि अंदर बाहर करोगे ना, तो नाभि के पास अगर आपने प्राण तत्व पहुंचा दिया, तो प्राण तत्व जैसे ही नाड़ियों में जाता है ना, तो प्राण इज लाइफ फोर्स। प्राण इज उमंग, उत्साह, आशा, आत्मविश्वास, हिम्मत, साहस। ये सभी किसके पास रहते हैं, जिनका प्राण, जिनका अंदर लाइफ फोर्स है। और लाइफ फोर्स हमारा कहाँ रहता है, नाभि में। वी आर लॉस्ट दैट लेवल ऑफ वेर वी सेंड अवर प्राणिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द प्राणा अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन। चलो, सांस को बाहर भी छोड़ना है, अंदर भी लेना है। कितने बार करेंगे हम, 20 बार। स्टार्ट। और फिर उतने ही बार अपोजिट नोस्ट्रिल से चेक करोगे, लेफ्ट हैंड बंद करो, कोनी जमाने समांतर रखो, और अब सांस को बाहर छोड़ो, सांस को बाहर छोड़ो और फिर अंदर भी लो। छोड़ने का जो रेशियो रहेगा 75%, एंड लेने का 25%। 20 रिपीटेशन जरूर डू। डन सर। यस, ऐसे ऐसे कितने राउंड करोगे, 3 राउंड करो। रिया आप भी करोगे, अनु आप भी करोगे, 3 राउंड रिपीट करना है आपको। अगेन क्लोज राइट नोस्ट्रिल। अनु कर सक रही है ना बराबर, आर यू एबल टू डू दिस? हाँ जी सर। यस, ओके। नाउ विल रिपीट दिस 3 टाइम, क्योंकि मैं आपको अभी का भी इसका ना अनुभव कराना चाहता हूँ। अनुभव अथॉरिटी होता है, इट इज नॉट थियरी। योगा इज ए प्रैक्टिकल साइंस, स्वर विज्ञान इज ए प्रैक्टिकल साइंस। अगेन यू गो फॉर द सेकंड राउंड। जो पुराने हैं वो 40 40 भी कर सकते हैं, 20 स्ट्रोक्स।
अपोजिट साइड। और इसी तरह आप तीसरा राउंड भी क्लियर करो, तीसरा राउंड भी करो। रिलैक्स। अनु हाथ को ना, अनु आप ना हाथ को पैरल रखो, कीप इट पैरल टू ग्राउंड, ताकि आपके क्या लंग्स एक्सपांड हो जाए एंड द मैक्सिमम ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ लंग्स यू कैन टेक। डन सर। राइट। अभी हम क्या करेंगे, दोनों नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। स्ट्रोक्स 20 ही रहेंगे और सॉरी 40 रहेंगे। सांस को छोड़ना भी है, लेना भी है, छोड़ना भी है, लेना भी है। जो हम कपालभाति करते हैं दैट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। वो पूरे पेट को, पाचन को ठीक करती है। डायबिटीज है, गैस है, इंडाइजेशन है, उसमें पैनक्रिया है, लीवर है, स्प्लीन है, गल ब्लेडर है, सभी को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ओनली द नेवल एरिया। सिर्फ नाभि चक्र अपने स्ट्राइक करना। गोपाल जी आपसे हो रहा है बराबर? चलो अभी हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति मतलब अभी तक हम क्या करते हैं, एक नासिका बंद कर रहे थे, दूसरे सांस को ले छोड़ रहे थे, और फिर अपोजिट साइड से भी हम ये नासिका बंद करके उस सांस को छोड़ भी रहे थे, ले भी रहे थे। लेकिन छोड़ने की जो परसेंटेज है 75, लेने की 25%। आप आपने देखा होगा कि है ना, नाभि आपके अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर जैसे जाती है ना, तो नाभि मेन गेट एंट्री है पर एंटरिंग द लोअर चक्रास, जो पूरा हमारा खाना खराब करते हैं, तबियत खराब करते हैं, मन खराब करते हैं, सारा जीवन खराब करते हैं। दीज थ्री लोअर चक्रास, जिसका कनेक्शन सीधा बॉडी के साथ होता है। और फिर ऊपर चक्रास, हार्ट चक्र दिल से जुड़ा है, थ्रोट चक्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साधना के लिए। और ये आज्ञा चक्र है, दिव्य बुद्धि, सद्विवेक, और ये तो हाईएस्ट चक्र है। राइट। अभी हम 40 बार करेंगे कपालभाति। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कपालभाति इज अ फोर्सफुल एक्सपल्शन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, वेर इनहेलेशन इज साइलेंट, ऑटोमेटिक एंड पैसिव। कपालभाति दोनों ही नासिका से लगातार सांस फेंकने की क्रिया है, जहाँ पर सांस का अंदर जाना स्वतः होता है, ऑटोमेटिक है, और पैसिव क्रिया है, वी आर नॉट टू डू एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं, इनहेलेशन इज नॉट पैसिव, इनहेलेशन इज नॉट इनएक्टिव, वी आर मेकिंग इनहेलेशन आल्सो एक्टिव। तो ये कपालभाति का वो एक्सटेंडेड फॉर्म है जो आपको क्वालिफाइड योगा टीचर ही सिखा सकता है। रेडी, चले, आंखें बंद करो। 40 स्ट्रोक्स नहीं कर सकते हैं तो 2 बार करो 20-20 का। एक्सक्यूज मी सर। आंखें बंद रखो सभी। यस बोलिए, किसने सवाल किया था? सर रिया। हाँ बोलो बोलो, यस रिया। सर मेरे को आता नहीं इनको बार बात ही करना। देखो नाक सिकुड़ता है, नाक सिकुड़ता है ना, जब नाक में समझो मेरे नाक तक म्यूकस आ गया, मेरा नाक थोड़ा बह रहा है, हम रुमाल यूज करते हैं, उसको छिड़क, नाक को छिड़कते हैं बाहर। उसी क्रिया को अगर हम साइंटिफिकली करते हैं, दोनों नासिका से सांस को, अभी समझो मैं वाज विष्णु पास गया, मेरे नाक में म्यूकस है, तो मैं क्या करता हूँ, नाक को ऐसा पकड़ के, जैसे नाक को हम फोर्सफुल एक्सेल एक्सेल करते हैं, तो जितना भी नाक का जो पानी है, वाटर है या म्यूकस है, वो बाहर आ जाता है। दैट इज कपालभाति। करके दिखाओ, मुझे करके दिखाओ रिया, करके दिखाओ। एक स्ट्रोक दो, फेंको सांस को बाहर। अभी हुआ थोड़ा, तुम्हें आया? हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा मैं ना संडे को आपको मैं पूरा वीडियो कॉल पे लेके मैं सब चेक करूंगा, आपका कराऊंगा मैं ठीक। आपसे, है ठीक है ना। सर। उस समय आप और मैं ही रहेंगे वीडियो कॉल में, क्या पूरा मेरे को क्लियर दिखता है कि नाभि को कितना स्ट्रोक आ रहा है। मैं आपको करेक्शन कराऊंगा। अनु आप है ना, इनको जो है मैं 1:1 ही दूंगा मैं इनको, क्योंकि मेरे सामने ये जो भगवान ने भेजा है ना किसको मदद करने के लिए, तो इसको जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी ना। ये हमारे इस गुरु के लिए एक ऐसा टेस्टिमोनियल होगा ना, जहाँ हम कई लोगों का जा सकते हैं। मेडिकल कितने साल से लोग डिप्रेशन में है,
ओके, यस, नाउ वी आर गोइंग फॉर, इसके बाद हम जा रहे हैं। अब है ना, क्या करो आप, पहले अपनी नासिकाओं का फ्लो चेक करो। देखो, यू विल फाइंड दैट द both the nostrils now are have the flow has become easy. यस, लेफ्ट से भी सांस लो छोड़ो, राइट से भी सांस लो छोड़ो, यू विल फाइंड द फ्लो इन द बोथ नॉस्ट्रिल्स हैव बिकम लिटिल बिट इजियर, उनका फ्लो थोड़ा आसान हो गया है। दोनों ही नासिकाओं का फ्लो इजी हो गया है, पहले एक बंद रहती है एक खुलती है। विजय लक्ष्मी, आपको महसूस हुआ दोनों का फ्लो हैज बिकम इजी? हाँ जी सर। एकदम इजी है। इजी है ना, अनु ने हाँ फील किया है। रिया, हाँ जी। राइट नोस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से सांस लो छोड़ो, फिर लेफ्ट को बंद करो, राइट से लो छोड़ो, एंड यू विल फाइंड द फ्लो इन द नॉस्ट्रिल्स हैज बिकम इजियर। यस। राइट गोपा जी, आपको महसूस यस। हुआ? यस सर। राइट, तो यहां तक पहले आपको आना है। अमृत प्राणायाम में आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये देखो सभी यानी चार्ट बनाओ, चार्ट कैसे जाना है फॉर द पीपल दो आर डिप्रेस, जिनके स्वर मिलते नहीं हैं, जिनके स्वर तुरंत ही बदली हो जाते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे आज भी किसका हुआ था, निवृत्ति का हुआ था, वो चेंज करती है फिर बदली हो जाता है। तो जब से मैंने स्वर चेक करना चालू किया, नहीं प्राणायाम में रेगुलरली करता हूँ, एक दिन प्रणीत आपका ऐसा दिन गया है कि जहाँ आपको स्वर नहीं मिला हो? हार्डली एक आधे दिन हुआ होगा। तिथि के जी अनुसार, भाई जी, अक्सर तिथि के मिलता अनुसार है। स्वर ऑलमोस्ट मिलता है, यस। 100 में से मैं समझता हूँ 95 या 97 8 टाइम्स मिला है सभी को। हाँ जी। राइट विजय लक्ष्मी, सही है कि नहीं? क्योंकि हमने स्वर को साधा है, हम रोज अभ्यास करते हैं। राइट, और मेरा तो 100% मिलता है। जब से मैंने चेक करना चालू किया, तिथि आपको लिख के भेजता हूँ सुबह को, और वो चेक करता हूँ तो मेरा स्वर हर दिन मिलता है, एवरी डे मिलता है। उसका कारण क्या है? नाड़ी का बिकम मोर प्यूरिफाइड। राइट, अभी नंबर 1 पे लिखो सभी, लिखो सभी, नोट बनाओ इसके। नंबर 1 पे लिखो लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, ब्रैकेट में लिखो 9 राउंड्स, ब्रैकेट में लिखो 9 राउंड्स। राइट, नंबर 2 पे लिखो राइट इन राइट आउट, ऑफ कोर्स स्लो ब्रीदिंग हैज टू बी देयर। अभी जो पहला पहला आपने लिखा है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चंद्र एक्टिवेशन प्राणायाम। उसको हमने, जब मैंने 35 साल पहले सीखा अपने टीचर से, मुझे आज भी याद है। विजय लक्ष्मी दीदी को आप जानती है ना, विजय लक्ष्मी दीदी, रमन दीवन बोला ना, मैं अपने क्लास में सांता क्रूज भी लाया हूँ उनको। उसने जो बोर्ड पे निकाला था ना, ये मुझे आज भी याद है। इट वॉज इन द ईयर 1990, आज उसको करीबन करीबन 35 साल हो गए हैं। मुझे आज भी वो ब्लैक बोर्ड याद है, जब दीदी ने ऐसे लिखा था कि ऐसे प्राणायाम तक यहाँ तक पहुँचने का है। मगर पूरी दुनिया को इतना पेशेंस है नहीं, डायरेक्टली सब नाड़ी अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चालू कर देते हैं। उन्होंने लिखा था कि इसको 3 महीने लगते हैं नाड़ियों को खोलने के लिए, और इसी पद्धति से आपको जाना है। मुझे अभी तक वो ब्लैक बोर्ड याद है, वो चाक याद है, यहाँ से वो लिखती थी और मैंने अपनी कॉपी में लिख के लाया था। ओके, तो पहला पहला है लेफ्ट इन सर लेफ्ट आउट। हाँ, यस, सर इसमें आपने बताया बोलो। स्लो ब्रीदिंग करना है। ऑफ इसमें आपने कोर्स, बताया स्लो ब्रीदिंग करना है। अरे प्राणायाम मतलब ही स्लो ब्रीदिंग है। स्लो ब्रीदिंग करोगे तो ही नाभि तक जाएगा ना प्राण, वो तो ओके। सीक्रेट है। स्लो ब्रीदिंग से सीक्रेट प्राणायाम मतलब हम अपने साधारण श्वासोच्छ्वास को जहां रोक देते हैं, वहीं से प्राणायाम चालू होता है। आई एम नॉर्मली ब्रीदिंग, बट नाउ स्टार्टेड टेकिंग कॉन्शियसली फुल ब्रीदिंग, या ये कह सकते हैं कि स्लो ब्रीदिंग। स्लो ब्रीदिंग जैसे ही लिया तो नाभि एक्टिवेशन में आ गया, तो प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएंगे ना, आपकी बीमारियां तो हटने वाली है। नाभि में प्राण नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से मानसिक पटल पर और आपके शारीरिक लेवल पर आप बीमार हैं, आत्मा की उन्नति होती नहीं है। राइट, नंबर 1 ने क्या लिखा? चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन, मतलब वी आर एक्टिवेटिंग दैट नाड़ी जो सोई पड़ी है, जो सोई पड़ी है अभी। जैसे डिप्रेशन है, जैसे एंग्जाइटी है, उनकी चंद्र नाड़ी कई दिनों तक काम नहीं करती है, राइट ही चलता है, राइट ही चलता है, राइट ही चलता है, रात को भी राइट चलता है, दिन को भी राइट चलता है, रात को भी राइट चलता है, दिन को भी राइट चलता है। तो वहां पर जहां पर स्वर बिगड़ गए तो तत्व बिगड़ जाते हैं, तत्व बिगड़ गए, स्वर बिगड़ गए, तो सवाल ही नहीं उठता है। कोई ना कोई बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है आपको। दैट मीन्स नाइदर यूर स्वराज, नाइदर यूर तत्वाज आर बैलेंस, सब कुछ बिगड़ जाता है। तो मैं आपको
मंडे को फिर बताऊंगा आगे इसके। तो पहले लिखा चंद्र से सांस लेना है, चंद्र से सांस को छोड़ना है, एंड दिस इज कॉल्ड द चंद्र एक्टिवेशन, जिसको हम लोग, मुझे कोई किताब में मिला नहीं है, लेकिन हमारी जो टीचर थी प्राणायाम की, शी इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड आई हैव एवर सीन। वो क्या कहते हैं, चंद्रांग प्राणायाम। मैंने कहीं नहीं नाम देखा है, मैं बहुत सर्च करता हूँ कि मुझे नाम मिले कहीं पर, मैं जानकर उसको चंद्रांग, चंद्र मीन्स शीतलता, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अंग मंथ बॉडी, अपने शरीर में चंद्र को एक्टिवेट करना, चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन। इसको जो नाम मैंने 35 साल पहले सुना था, चंद्रांग प्राणायाम, वो कहीं मुझे किताब में मिलता नहीं है। अभी उसने कहाँ से लिया था मुझे पता नहीं है, बट एनीवे वी आर नॉट कंसिडर नेम, चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन। अभी जो लोग बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, नींद ही आती नहीं है रात को, मतलब उनकी नाड़ियां टोटली इम्बेलेंस हैं, और खास करके जो प्रेगनेंटली जो नाड़ी चलती है ना, वो है राइट नोस्ट्रल, क्रूर नाड़ी बोलते हैं उसको, क्रूर नाड़ी, राइट। अब सेकंड में लिखो सूर्य एक्टिवेशन प्राणायाम, सूर्य एक्टिवेशन, या ये चंद्र, ये सूर्य एक्टिवेशन, या पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, राइट नोस्ट्रल एक्टिवेशन। उसमें क्या करते हैं, राइट से सांस लेते हैं, राइट से सांस छोड़ते हैं। ये नंबर 2 पे आएगा। रिपीटेशन कितने करने, 9 लिखो सभी, 9 रिपीटेशन। ये ना अनु आपको भी करना है, बेटी को भी कराना है, ये डेली कराना है। आप देखोगे आपका चेहरे जो आज है ना, ये दोनों के चेहरे यहाँ पर, ये वीडियो में ध्यान से रखने वालों कौन सी को रिकॉर्डिंग किया है, और कुछ दिनों के बाद हम फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग, आप दोनों के चेहरे देखना वहां पर कैसे हो जाते हैं, इफ यू डू दिस प्राणायाम, राइट। हुआ अभी आपसे रिया, हुआ कपालभाति? हाँ जी सर हुआ। हुआ ना? थोड़ा कम क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर सब ब्लॉकेजेस हैं, अंदर ग्रंथियां बंधी हुई है, ग्रंथियां बंधी हुई। ये ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो गई, मेरी जिंदगी में सब क्यों आना का था, मैं ये क्यों नहीं कर सकी। वी क्रिएट सो मेनी ऑफ नेगेटिव थिंग्स दैट क्रिएट द ग्रंथीज। एक है ना, एक देखो मैं आपको बताता हूँ, रुमाल है मेरे पास में, ये देखो कैसे हम बताते हैं इसको, आई टेल यू। ये देखो, मैंने एक थॉट लिया, मेरी सास निकम्मी है, ये कभी नहीं सुधरेगी, मेरी जिंदगी तबाह किया है, मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती है ये, इसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। जितने बार आप उस परिस्थिति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जितने बार अंदर नेगेटिविटी लाओगे ना, ये ऐसी गठाने बन जाती हैं, ये गठाने कैंसर की गठाने बन जाती हैं। कई बार ये गठाने आपके अंदर ऐसे भयंकर रोग लाती है ना, कि मेडिकल साइंस भी उनको ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन ये गठाने जो है ना, ये टूटती हैं। किससे मैं आपको और भी प्राणायाम कराऊंगा आगे जाके, ये सारी गठाने खुल जाएगी। लेट गो प्राणायाम है, और भी सही है, राइट। नंबर 3 पे लिखो, नंबर 3 पे लिखो, नंबर 3, चंद्र भेदी प्राणायाम। नंबर 3 चंद्र भेदी प्राणायाम। उसमें आप लेफ्ट लेके एरो को ऊपर दो, मतलब लेफ्ट से जाना है अंदर, एल लिखो और एरो दो ऊपर की तरफ, उसके साइड में ही एरो दो, और राइट लिखो, मतलब राइट से नीचे आना है, जाना है बाहर, और लेफ्ट से अंदर आना है। इसको चंद्र भेदन प्राणायाम करते हैं। इसके भी 9 रिपीटेशन आपको करना है, मतलब लेफ्ट से लिया राइट से बाहर, लेफ्ट से लिया राइट से बाहर, लेफ्ट से लिया राइट से बाहर, ऐसे कितने बार आपको करना है, 9 टाइम्स, राइट। कहाँ, ओके, किसका कौन आवाज कर रहा है? नंबर 4 पे सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदन या सूर्य भेदी प्राणायाम, नंबर 4 पे सूर्य भेदी और सूर्य भेदन। अब दोनों में फर्क बताता हूं मैं आपको। सूर्य भेदन, सूर्य भेदन मतलब वी आर गोइंग इन फ्रॉम राइट एंड कमिंग आउट फ्रॉम लेफ्ट। सूर्य को भेद रहे हैं, भेद रहे हैं मतलब वी आर, पहले तो हमने क्या किया, लेफ्ट को एक्टिवेट किया, राइट को एक्टिवेट किया, चंद्रांग प्राणायाम या सूर्यांग प्राणायाम, या चंद्राणी एक्टिवेट या सूर्य, नंबर 1 और 2 पे लिखा। नंबर 3 में लेफ्ट से अंदर गए और राइट से बाहर आए। मतलब जो बहुत ज्यादा हाइपर हैं, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं,
उतावले होते हैं, हर बात में गुस्सा आता है, चिड़चिड़े होते हैं बहुत ज्यादा, वो शांत होते हैं शुरू। तो चंद्र भेदन मतलब आई एम सेंडिंग कूलनेस थ्रू माई नॉस्ट्रल इन माई बॉडी। तो जैसे ही ये यहाँ से अंदर गए वहां से बाहर आए, तो शरीर में क्या होता है, चंद्र गया और गर्मी बाहर आई, ठंडा गई गर्मी बाहर आई, ठंडा गई गर्मी बाहर आई, ठंडा गई गर्मी बाहर आई। ऐसा उन लोगों को करना होता है। जैसे रिया है, शी हैज टू डू दिस प्राणायाम फर्स्ट। फर्स्ट करना वो भी है, राइट का भी करना है, नाड़ियां बैलेंस होनी चाहिए ना। नहीं तो अगर एक ही लेफ्ट ज्यादा एक्टिव हो गई तो आपको सर्दी हो जाएगी, जुकाम लग जाएगा। लेफ्ट ज्यादा एक्टिव हो गई तो आपको आलस से आएगा, राइट। बैलेंस करना, लेकिन बैलेंस करने के पहले नाड़ियों को खोलना है। तो फोर्थ नंबर पे आया कौन सा, सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य से अंदर गए, लेफ्ट से बाहर आए। अब यहां पर अगर आपको नंबर 5 पे लिखो, नंबर 5 पे लिखो, नंबर 5 में नाड़ी शोधन। यहाँ हम अनुलोम विलोम नहीं लिखेंगे, नाड़ी शोधन डायरेक्टली, बिकॉज वी आर ऑल लर्निंग हियर स्वर विज्ञान। नाड़ी शोधन लिखो, पांचवा। वहां पे एरो दो, लेफ्ट अंदर राइट बाहर। लेफ्ट को एरो दो, एल लिख के लेफ्ट को एरो दो, ऊपर अंदर जा रही है। राइट से हम बाहर आ रहे हैं, और फिर लेफ्ट एंड राइट आउट, फिर राइट से अंदर जाओ। अगेन पुट राइट डाउन, यू राइट डाउन आर, अगेन गो अप। तो राइट से आपको अंदर जाना है, और फिर लेफ्ट से आपको फिर से बाहर आना है। इसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन हमको यहाँ अनुलोम विलोम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हम नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए बैठे हैं। अगर आप होल्डिंग में सांस को रखोगे ना, तो उस पर जब फ्लो होता है कोई भी नॉस्ट्रल में ना, तो वो उसमें बहाव होता है। राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यस, अनु जी क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? हाँ जी। यस सर। अभी आप लोग भी है ना, कृतिका है, सुनंदा है, प्रणीता, विजयलक्ष्मी, आप भी है ना, यहाँ से स्टार्ट करो, कल से थोड़ा चेंज करो। तो यू विल सी दैट आपके जो स्वर जो नहीं चलते हैं ना, या गड़बड़ा जाते हैं, बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 एंड देन 5, 5 में भी जो है वो आपको मैंने क्या बताया, लेफ्ट से अंदर राइट से बाहर। लेकिन लेफ्ट से अंदर आप लिखो लेफ्ट इन, फिर बीच में राउंड लगाओ मीन्स होल्ड, फिर राइट से बाहर आओ। आप उसको चेंज करो, लेफ्ट से अंदर जाना है, होल्ड करना है, दोनों से बंद करो, फिर राइट से बाहर आना है, फिर राइट से अंदर जाना है, फिर होल्ड करना है, और फिर लेफ्ट से बाहर आना है। दोनों बार होल्डिंग, अंतरंग कुंभक है दोनों बार। जैसे पूरी शक्ति मिलेगी उसमें, पूरी शक्ति मिलेगी आपको। यस, समझ आया सभी का? अनु क्लियर हुआ आपको? हाँ हाँ जी सर। जी। हम लोग अभी अब वो फट, अमृत प्राणायाम नहीं करेंगे इसके बाद? क्या बोल रहे हैं? हमने अमृत प्राणायाम मिस कर दिया इस सीक्वेंस अमृत में। प्राणायाम जो है ना, आज जो है ना, मैं खास डिप्रेशन का केस ले रहा हूँ। एंजाइटी डिप्रेशन के जो पेशेंट है ना, उनको कैसे कराना है आप लोगों को ना, हाउ वी कैन ब्रिंग अप। कितने कितने साल हो जाते हैं लोग डिप्रेशन में रहते हैं, दवाइयाँ तो क्या सेडेशन देती हैं, वो सब इंसान के दिमाग को सुन्न कर देती हैं। उसके बाद जब दिमाग को आपने सुन्न कर दिया तो क्या होगा? स्लीपिंग पिल जो लेते हैं रात को, इंसोम्निया वाले पेशेंट, वो क्या सुबह को हम्म। फ्रेश फील करते हैं? क्या नहीं फील करते हैं? राइट। अभी मैं फटाफट मैं डिप्रेशन को बता देता हूँ। सभी लिखो, सभी लिखो, बहुत काम की चीज है। अनु आप लिखो, नोटबुक और पेन लाया है आपने? अनु हाँ नोटबुक जी और पेन है सर। आपके हाथ में? हाँ हाँ लिखो जल्दी जी। फटाफट। दो तीन टेक्निक में बहुत बढ़िया बताता हूँ, बहुत काम की चीजें हैं सभी के लिए। गोपा जी मैं आपके साथ नई बात ज्यादा कर पाया हूँ, बट आई एम टीचिंग यू, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को अपना पूरा देना चाहते हैं ना, सहयोग स्नेह है, तो आपको पहले अपने आप को और ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। यस सर। You have to take yourself to the higher potential. Then only the energy can flow to your son and he'll be very happy and delighted. आज आप अंदर से टूटी हुई हैं, वो बेचारा खुद ही बेबस और लाचार है। तो you cannot flow to the lower energy unless you are at the higher energy. राइट। अभी लिखो फटाफट फटाफट। सबसे पहले पहले देखो ऊपर से टाइटल दो, डिप्रेशन। निश्चय आप भी लिखो, यू कैन रियली हेल्प द पीपल। नंबर 1, जो भी जिसको भी डिप्रेशन होता है ना, उसको काले कपड़े और डार्क ब्लू कलर, जिसको हम न्यू ब्लू कलर बोलते हैं, ऐसे कपड़े उनके सामने बिल्कुल हटा दो उनके कबाड़ से। सबसे पहली पहली चीज ब्लैक क्लॉथ्स, क्योंकि है तो कभी कभी पहनेंगे ब्लैक क्लॉथ्स। एंड सेकेंड इज डार्क ब्लू कलर क्लॉथ्स,
उनकी जिंदगी से हट जानी चाहिए, राइट। अब नंबर 2 पे लिखो, नंबर 2 पे अब ध्यान से अन्नू आपको आज ही करना है, हाँ जी सर। राइट। 2 कांदे, ओनियंस, 2 फुल ओनियंस आपको टू लेने हैं, अनियन। 2 ओनियंस, हाँ जी। राइट। उसके उसको ये 12-15 दिन के अंदर आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा बेटी का। उसको 2 ओनियन है ना, क्या करना है आपको, मतलब फुली साइज में अब 2 ओनियन है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रखना है, घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, समझा। नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप निकाल लेना, उसमें मिल जाएगा आपको कंप्यूटर इसमें भी, मोबाइल में भी। वहां पर आपको ये 2 कांदे रखना है, किसी कोने में रख दो, और 12 दिन तक के बाद में उसको निकाल के बाहर फेंकना है, आफ्टर 12 डेज। समझ ठीक है गया, सर। सीधा करके रखना। वो कांदे के ऊपर से थोड़ा ये होता है ना, थोड़ा एक्सटेंड पोर्शन होता है, वो दैट शुड बी एट द टॉप, जो किसी कोने में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, ध्यान करना है ये। नंबर 3, नंबर 3 लिखो, सभी लिखो नंबर 3। 3 नारियल, जो ब्राउन कर नारियल आती है, जिसमें पानी होता है, जो मंदिर के भगवान को चढ़ाते हैं नारियल, मंदिर जाते हैं नारियल चढ़ाते हैं ना, ऊपर तो से डालना। 3 नारियल लेना है, 3 कोकोनट, वाटर कोकोनट, वो वाला पानी नहीं जो पीते हैं हम लोग, जो 80 रुपए का यहाँ मिलता है आजकल, ब्राउन ये शायद वाला। 30-35 रुपए का मिलता है, ब्राउन वाला, करेक्ट। 3 नारियल लिखो, 3 नारियल। पीली सरसों, पीली सरसों भी लेनी है, राइट। पीली सरसों को आप क्या करोगे, थोड़ा कागज में लोगे, नहीं तो हाथ पे छूट जाएगा, नारियल भी पकड़ना है आपको। पीली सरसों, राइट। अभी सबसे पहले पहले आपका राइट स्वर चलाना है, यू टू मेक योर राइट स्वर एक्टिव, सूर्य नाड़ी में ये काम करना है, राइट। अब सूर्य नाड़ी में क्या करना है आपको, पहले सांस को भरा, यस रोका, सर। सांस को भरा और रोका, और फिर जिसको भी डिप्रेशन है ना, उस जिसको भी डिप्रेशन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके सर से लेकर पांव तक ऐसे 7 बार उसको घुमाना है, 7 टाइम्स। सांस को भरा, रोका, हाथ में आपके क्या है, वो नारियल भी है, और उसके साथ में थोड़ी सरसों है, राइट। आपने जिसको भी घर में डिप्रेशन है, और सर से लेकर पैर तक ना, पहले ब्रीद इन किया, फिर होल्ड किया सांस को, और एंटी उल्टा, सीधा मत घुमाना, उल्टा 7 बार आपको अपने हाथ में नारियल और सरसों रखना है, और राइट स्वर चलाना है, और कुंभक में आपको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये आपको निकालना है। ये आपका एक नारियल का और सरसों का काम पूरा हो गया, राइट। उसको अपने साइड में रखा, फिर दूसरा नारियल लो, और 3 पुड़ी आपको बनाना है सरसों की, अपना ये पीली सरसों की। दूसरा नारियल लोगे, फिर आप क्या करोगे, सांस को भरोगे, सांस को भरे हुए आप चाहें तो सगुन में कर सकते हैं, मतलब जिसको भी डिप्रेशन है, परफेक्ट हेल्थ, एब्सोल्यूट फिटनेस, संपूर्ण स्वस्थ है, उसका नाम ले लेना चाहिए। तो सगुन में सांस को भरते हुए सांस को रोका, और फिर आपको उल्टा ऐसा उसके सर से लेकर पांव तक 7 बार सगुन में, मतलब जो अंतरंग कुंभक में उसको उसके ऊपर से ऐसा घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, और फिर वो नारियल और सरसों फिर से साइड में रख दिया। ये आपका सेकंड नारियल का काम अभी पूरा हुआ है, राइट। फिर तीसरा नारियल लेना, सरसों थोड़ी लेना, पीली सरसों, भले उसको कागज में या कपड़े में बांधना, कागज में डालना ताकि गिरे नहीं ना वहां पर। फिर उसको सांस को भरा, मेरी बेटी की संपूर्ण स्वास्थ्य, या जिसको भी डिप्रेशन है वो करके, और फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज में सांस को रोकना है, 1 2 ऐसे 7 राउंड एंटी क्लॉकवाइज में उसके चेहरे से लेके उसके टांगों तक आपको घुमाना है, 7 टाइम्स। अगर आप एट ए टाइम 7 बार उतनी सांस रोकने की ताकत नहीं है आपको, तो क्या करोगे आप, सांस भरा, रोका, समझो आपको 3 बार ताकत है करने की, ऐसी सांस को रोक के 7 टाइम, थोड़ा हो सकता है सांस को नहीं रोक सके, अगर सांस को छोड़ दिया तो ये प्रयोग गलत हो जाएगा। आपकी सांस छूट गई, आप उसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ने, तो ये जो है ना आपका काम नहीं होगा। सारे काम सगुन में होते हैं, ब्रीद इन में भर के संकल्प भरा, सांस को रोका, उसमें प्राण भरते हैं। हमने संकल्प किया मेरी बेटी का संपूर्ण स्वास्थ्य है, माई बेटी इज एब्सोल्यूट फिटनेस,
शी इज एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ हर हेल्थ। ऐसा संकल्प लेके किया, सांस को रोका और फिर 7 बार उल्टा घुमाया सर से लेकर पांव तक उस व्यक्ति के, चाहे बिठा के करो चाहे खड़े रह के करो, एक ही बात है। और फिर वो तीसरा नारियल और सरसों आप साइड में रखोगे। अब एक नारियल और जो सरसों है वो जो है ना, आपको तालाब में फेंकना है। अगर बहता हुआ पानी है, कोई नहर है या नदी है, तो बेस्ट है वो। एक नारियल और सरसों को आपको वहां स्वाहा करना है। नंबर 1 लिखा आपने? अनु लिखा आपने? लिखते जाओ, हाँ भूल जी जाओगे नहीं सर। तो ये। सेकंड, नारियल और सरसों जो आपने घुमाई है अपने उस व्यक्ति के ऊपर ना, वो आपको पीपल के झाड़ के नीचे रख देना है। पीपल का झाड़ देखा, पीपल का झाड़ के नीचे आपको वहां रख देना है। और तीसरा जो नारियल और सरसों है उसको हनुमान के मंदिर में चढ़ा देना है। हनुमान के मंदिर में। पहला नारियल सूर्य नाड़ी में आपने सांस भरी, रोका, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। सरसों भी हो आपकी थोड़ी सी पेपर में बंधी हुई, और फिर उसने आपको निकाल के रख दिया। फिर सेकंड नारियल लोगे, फिर उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सांस को रोक कर, आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो, दैट मेक इट श्योर। फिर दूसरा नारियल और सरसों आप साइड में रख देना, और इसी तरह फिर थर्ड टाइम करना है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज को घुमाना है। एंड दिस यू कंप्लीट योर ऑल द 3 नारियल्स जो काम करना है। और एक नारियल कहाँ स्वाहा करना है? तालाब में। अगर बहता पानी हो तो बहुत अच्छा है, वो नदी या नहर अगर है तो, नहीं तो फिर तालाब में। नंबर 2, नारियल आप रखोगे पीपल के झाड़ के नीचे। नंबर 3, आप जो है नारियल और सरसों वो हनुमान के मंदिर में आप रख दोगे। तो ये जो है ना बहुत ही बढ़िया टेक्निक मैंने बताई है आपको, जिससे डिप्रेशन किसी का भी आप दूर कर सकते हैं। राइट? क्लियर हुआ सभी को ये? हाँ जी बहुत सर। बढ़िया प्रयोग मैं कल भी बताऊंगा। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा किसी के अंदर आ जाती है ना, हर बात को नेगेटिव लेता है, हर बात को नेगेटिव लेता है। मैंने एक देखा है केस, हमारे उनके साथ कई रिकॉर्डिंग भी की है इसकी, ईएफटी की। उसकी पत्नियां ना, उसके पति का एक मैंने एक तो मोबाइल तोड़ देती थी। अभी तो गुजर गई, वो इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव थी, सांसें बहुत तेज चलती थी, पति का मोबाइल तोड़ देती थी। अभी वो कहाँ बचेगी, सांसें इतनी ज्यादा फास्ट लेगी तो अभी जवानी में ही गुजर गई वो। तो कल हम इसका और एक प्रयोग देखेंगे, वो है नेगेटिविटी का। किसी के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, कैसे दूर करना, वो हम आपको फिर कल बताएंगे। राइट? कुछ पूछना है किसी को? ये रिया की जगह पर आप भाई वहां आए थे, जयपुर में आप थे क्या वहां पर अनु के साथ में? चलो, कुछ सवाल पूछना है किसी को? सर। अनु कौन जुड़े हैं यहाँ पर उसी रिया की जगह पर? हाँ जी सर। बोलो। सर पास में ना ये है, नहर है, लेकिन उसमें पानी गंदा रहता है, तो चलेगा? फ्लो होना चाहिए बस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो तालाब में डाल दो, गणपति की मूर्तियां डालते हैं ना, तालाब में डाल दो नहीं तो। ठीक है ठीक है। सर। हाँ जी। कल मैं आपको इसका बहुत बढ़िया प्रयोग बताऊंगा, और मैं आगे भी बढ़ाऊंगा कल इसको। अभी आज जो हमने चेंज लिया है ना कृतिका, आप भी सुनो, प्रणीता आप भी, गोपा जी आप भी। अगर आपने चंद्र एक्टिवेशन, सूर्य एक्टिवेशन 9 राउंड, अगर इसको इफेक्टिव और बना तो क्या करना चाहिए बोलो कोई भी? समझो चंद्र नाड़ी, चंद्रांग प्राणायाम, चंद्र नाड़ी एक्टिव में कर रहा हूँ, लेफ्ट से ले रहा हूँ, लेफ्ट से छोड़ रहा हूँ। अगर हमको और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाना तो क्या करना चाहिए बोलो, कोई भी बोलो, नहीं बेटी, क्या कर सकते हैं? यू वांट टू मेक, प्राणायाम सेम है, टेक्निक सेम है, बट यू वांट टू मोर इट, मेक इट मोर इफेक्टिव। बताओ क्या करेंगे? उस साइड में यस, बैठ कैन जाओ। एनीबडी टेल मी? होल्ड जो हाँ, करना है सर जी, होल्ड। एग्जैक्टली, देयर यू आर, देयर यू आर। तो आप लोग जो भी पुराने हैं ना, रिया एक मिनट आता हूँ मैं आपके पास में। तो है ना, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लिया और लेफ्ट से छोड़ा, राइट। पहले रेशियो 1/1 रखना, 4 काउंट लिया, 4 काउंट छोड़ा। थोड़ा आगे जाओगे तो 4 काउंट लेना, 8 काउंट छोड़ना। 4 काउंट लेना, 8 काउंट छोड़ना। एक्सलेशन जितना ज्यादा लंबा होता है ना, तो आपकी चंद्र नाड़ी जल्दी एक्टिवेट होती है। और
दूसरा जो है, अ, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, आप लोग सभी है ना, प्रणीता कल ना करके देखना ये। यू स्टार्ट विद दिस इनहेलेशन होल्डिंग एंड देन आउट, इनहेलेशन होल्डिंग एंड आउट। निवृत्ति अभी ज्वाइन हुई है। निवृत्ति, कुड सी हर। ओके। विजय लक्ष्मी, आपको भी कल ना चंद्र नाड़ी प्राणायाम करना है, चंद्रांग प्राणायाम, चंद्र भेदन भी करना है। लेकिन आप सांस रोके, उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, नॉट अनुलोम प्राणायाम। अनुलोम प्राणायाम करोगे तो नाभि को आप इफेक्ट नहीं दे पाओगे, टेलिंग यू। यस। रिया, आर यू क्लियर नाउ रिया? Yes, sir. प्राण के बदलते ही मन बदलता है, चले वाते चले चित्तम। जिसका चित्त चलता है उसकी सांसें में उथल पुथल होती है। जो साधक, जो योगी अपनी सांसों को स्थिर करता है प्राणायाम के द्वारा, वो योगी अपने मन को स्थिर कर लेता है। और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी क्या है? ये तो मेंटल डिसऑर्डर्स भी नहीं है, सिजोफ्रेनिया है। जैसे हमारे साथ भूपा बहन जी जुड़ी हुई हैं, तो उनके बेटे को तो बचपन से ही ये बीमारी है, अपना ये जो ब्रेन की। आपका है ना गोपा जी, आपका उनके जन्म के पहले ही, कल ही बच्चे को ये हुआ था कि जन्म के बाद हुआ है ये? कि पेट में ही था आपका बच्चा, कोख में, वहीं हुआ है इनको ब्रेन डैमेज? नहीं सर, होने के बाद 1 साल के बाद हमें पता चला कि उसको ऐसा हुआ है। वो कभी कभी क्या है, वो अंदर ही ब्रेन डैमेज हो जाता है बच्चे का, बच्चे का जन्म होने के पहले ही। ओके। तो सबसे पहले है ना, आप अपने आप को तैयार कराओ। मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल सी द मिरेकल्स विद थ्रू स्वर विज्ञान। क्योंकि अब आपके बच्चे के ऊपर कौन कौन काम कर रहा है? आप नहीं काम कर रहे हैं, स्वर काम मेरे स्वर। करेंगे। इतनी ताकत है ना स्वर में, मैं आपको बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा इसके, बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा। हालांकि दिस डिजीज इज इनक्यूरेबल, नॉट रिवर्सिबल। लेकिन आप ऐसा जीवन अपना बना दोगे ना, द वे आई टीच यू द डेप्थ ऑफ प्राणायाम एंड द स्वराज को कैसे यूज करते हैं। ठीक है सर। ठीक ओके है सर। अनु, क्लियर हुआ? अनु, संडे को मैं टाइम देता हूँ आपको, मैं टाइम लिख के भेजूंगा। एग्जैक्टली आई कम बैक फ्रॉम माई क्लासेस एट 11 o'clock, तो अभी कल तो थोड़ा घर में क्लास होगा आके। ना सर? कल सैटरडे है ना? हाँ जी सर। तो आई एम रेडी टू कम हियर। अब बोलो आना है तो मैं आता हूँ, नहीं तो सैटरडे मेरे को छुट्टी रखनी पड़ता है, क्योंकि इतना बांधो मत। आप लोगों ने मेरे को बताया कि इतना ठीक है मत सर, बांधो कि जैसे 6 के 6 आपका दिन। शेड्यूल है उसी के हिसाब से चलते हैं। नहीं, हम लोग क्या है अनु, 6 के 6 दिन में इनको बांध के रखो। ये ऐसे लोग हैं ना, रोज 1.5 घंटा बैठते हैं, 1 घंटे में छोड़ते नहीं। और मैं भी छूटता है, मैं भी छोड़ो तो छूटे ना। मैं आपको छोड़ता हूँ ना आप मुझे छोड़ते हैं। छोड़ो तो छूटे। छोड़ते ही नहीं है ना आप मुझे ना मैं आपको। दिस कंटिन्यूज। राइट रिया, आर यू हैप्पी टुडे रिया? Yes, sir. है ना? आपके जो मम्मी को मैंने टेक्निक बताई है ना डिप्रेशन दूर करने के लिए, आपके घर में चमत्कार होगा। आपके चेहरे बताएंगे आफ्टर सम टाइम। आज का रिकॉर्डिंग करके रखूंगा, Okay, वो sir. चेहरे निकाल के फिर वो देखना आप वो वीडियो। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है हाँ सर। जी सर। चले गोपा जी, यस। आपके यस साथ भी सर, मैं बात थैंक यू। करूंगा हाँ जी पर्सनली सर। फिर, बच्चे के ठीक लिए है ना। सर। थैंक यू बाकी सर। पहले क्या है, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करो। यू वांट टू गिव द एनर्जी टू योर चाइल्ड ना, यस बिकॉज सर। ही टोटली हेल्पलेस चाइल्ड है वो। तो यू, इफ यू रियली बिकम वेरी पावरफुल एनर्जेटिक ना, तो आपका वाइब्रेशन उसको ठीक कर देगा। यू आर रनिंग एट ए ठीक है वेरी सर। लो वाइब्रेशन। कर तो रहे हैं, लेकिन एक बेबसी, एक लाचारी, एक हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस साथ में चल रही है वो। कर्म कट रहा है आपका, काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। नहीं तो अगले जन्म में वो आत्मा कोई ना कोई रिलेशन लेकर फिर आएगी अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, आएगी जरूर। इसलिए यही चुकतू कर दो पूरा। जी राइट। सर। ओके अनु, मंडे को आप आना। ओके। बाकी संडे को थैंक मैं यू टाइम भाई। दूंगा। गोपा जी, आई विल गिव यू द टाइम आल्सो, तो आई कैन टॉक टू यू पर्सनली आल्सो। ठीक है ना? ओके सर। ओके कृतिका, ओके सर, थैंक यू। आप सभी लोगों में इतना क्यों बता रहा हूँ मालूम है क्या? आप लोगों को भी मेरे साथ टीम मेंबर नहीं है। आप इस ग्रुप के वो साथी हैं जो काम बलराम करता है, आप सभी को भी करना है। दुनिया में बहुत दुख बढ़ रहा है, दुख की अति में जा रहा है दुख। हर व्यक्ति डिप्रेशन में होगा, हर व्यक्ति को चुनौतियां तो है ना, चैलेंजेस आर सो मेनी। कोई तन से है बीमारी के रूप में, कोई धन से है फाइनेंशियल क्राइसिस में, कोई मन से है, और कोई जन्मत संबंध संपर्क में है। एवरीबडी इज गोइंग इन टू द रोरो नर्क दुनिया बन चुकी है, जो मेरे बाबा बोलते हैं ना, गंदी दुनिया, पति दुनिया, विकारी दुनिया, अनासक। आप प्रणीता एक बात बताओ, आज बाबा ने अनासक के बारे में क्या बताया बोलो? नहीं, कल कल बताया था शायद, कल कल कल
अनासक्त नहीं रहोगे तो मतलब माया आ सकती है, विकार आ सकते हैं। अनासक्त नहीं रहोगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन करना। अनु, यू ऑल्सो हैव टू डू मेडिटेशन एवरी डे। और गोपा जी आपको भी, यू ऑल्सो हैव टू डू मेडिटेशन। चलो ठीक है ओके कृतिका, यू आर सर। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, ये सूर्य विज्ञान ने आपको बहुत सुंदर बना दिया है सच्ची। प्रणीता तो लगती नहीं है। प्रणीता है ना, जो उनकी उम्र है, वो शी इज 56। कोई बोलेगा उनको देख के, अनु आप बोलते हो 56 है, वो आपके सामने सुंदर एक बैठी हुई है, लगता है 56 नहीं है। सर, नहीं। अब कृतिका का चेहरा देखो, कैसा स्माइलिंग है, कितना ग्लोइंग है ये सब। और सुनंदा का देखो, ये सब ग्लोनेस इस ग्रुप का कमाल है। और इनके आपको अभ्यास का कमाल है। सर को साधते हैं लोग, जल्दी उठते हैं, बिस्तर को त्यागते हैं, साधनाएं करते हैं, तभी उन्होंने कुछ पाया है ये लोगों ने। ठीक है। ओम शांति। ये थैंक यू सब भाई जी। नोट सब ओम संभाल के थैंक शांति। यू रखना। जी। सर। ओम शांति। ओम शांति। सी यू गोपाल जी, आज मैं ज्यादा आपके साथ बात नहीं कर सका हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटल चीज आपको सिखाना चाहता था। स्टार्ट विद लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, राइट इन राइट आउट। वो 35 साल पहले जो मेरे टीचर ने मुझे बताया, आज मुझे याद आ रही है कि उसको मैं समझता हूँ कौन, उसने भी नहीं कराया, एक भी दिन नहीं करा, सिर्फ समझाया बाद में, फिर वो डायरेक्ट ले अनुलोम 5वें नंबर प्राणायाम पे। वो कभी उसने लेफ्ट से लिया नहीं, राइट से, लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। शी टोल्ड मी कि दिस इज राइट वे एंटरिंग द नाडीज। लेकिन क्योंकि हम स्वर विज्ञान सीख रहे हैं, तो स्वर विज्ञान के अनुसार क्या है, नाड़ियों को, हमको प्राण तत्व को ले जाना नाड़ियों में। जो प्रयोग मैं कर रहा हूँ कृतिका, आप नहीं कर सकते क्या? आप भी कर सकते हैं। और जो पार्टी इतना खुश हो, प्रणीता ऐसा पार्टी है ना, वो जब तक आता है वहां से, एक मिनट, हाँ,